जय हिंद। रिसेंटली ही 3 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल दिया है कि हमको चाहिए 114 राफेल जेट। यस, 114 राफेल जेट हमको हमारे इंडियन एयरफोर्स में और चाहिए, और इस राफेल में लगभग 60% ऑफ द राफेल इंडियन मेड होने वाला है। और ये डील पूरा का पूरा 2 लाख करोड़ तक जाने वाला है, एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर। एंड अगर डॉलर्स में देखें तो लगभग 24-25 बिलियन डॉलर के आसपास ये डील जाने वाला है। और दिस इज ए ह्यूमंगस डील अगर ये डील अप्रूव हो जाए बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स। एंड ये सिर्फ एक प्रपोजल अभी तक के लिए है। इंडियन एयरफोर्स प्रपोजल दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि हमको 114 एयरक्राफ्ट चाहिए और स्पेशली रफाल जेट चाहिए, क्योंकि हम लोग इसके कैपेबिलिटी को देख लिए भाई साहब। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, चाइनीज मिसाइल जो भी पाकिस्तान के तरफ से छोड़ा जा रहा था, आराम से इसको हैंडल कर दे रहा था राफेल एयरक्राफ्ट। एंड हमारे इंडिया को कोई भी 1% का नुकसान भी नहीं हुआ था। हाँ, हालांकि S-400 मिसाइल का भी वहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ इंडिया। बट अगर आकाश में बात करें तो रफाल जेट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था टू प्रोटेक्ट इंडियन टेरिटरी। चाइनीज मिसाइल्स एंड पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट वगैरह को आराम से कंट्रोल कर रहा था रफाल फाइटर जेट इन एयर। एंड इसको देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा डिसीजन लेने की सोची कि हमको 114 राफेल चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ आवर नीड। और देखो, एक्चुअली हमको एयरक्राफ्ट चाहिए या नहीं ये तो हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन 114 राफेल 2 लाख करोड़ का डील ये ठीक है या गलत, ये भाई एक मुद्दे की बात है। क्योंकि यार हम पहले भी 36 राफेल खरीद चुके हैं 60,000 करोड़ के आसपास का रुपए में, ठीक है। एंड अगर इसका रेट को अभी के रेट में कंपैरिजन करें तो भाई हाँ, डील ठीक ठाक है। एक राफेल ऑलमोस्ट 400-500 मिलियन डॉलर के आसपास पड़ता है। एंड अगर उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें, उसका कैपेबिलिटी देखें, तो भाई नो डाउट इन दिस कॉस्ट राफेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है फॉर इंडिया, फॉर द एयरफोर्स। एंड देखो, यूएसए चाहता है दिस टाइप का डील इंडिया से। यूएसए को इंडिया से ऐसे बड़े बड़े डील नहीं मिलता है। 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, एटलीस्ट 50,000 करोड़ का डील भी यूएसए को नहीं मिलता है। कभी हम कुछ फाइटर जेट वगैरह यूएसए से खरीदते ही नहीं है, क्योंकि यार यूएसए के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता भाई। अगर वार के टाइम तुम्हारा फाइटर जेट में कुछ गड़बड़ी हुआ तो भाई साहब 5 गुना दाम लेगा उसको रिपेयर करने के लिए, या रिपेयर करेगा भी या नहीं करेगा इसका भी एक प्रॉब्लम है। और मैक्सिमम केसेस पर तुम्हारा यूज वहाँ पर वो कर देगा। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो भी चीज़ें यूएसए से खरीदता है वो शायद लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होगा, या वो डैमेज कम से कम होगा इन वार पोजीशन, जैसे कि P-81 सबमरीन हंटर एंड C-17 ग्लोब मास्टर। इन दोनों का काम युद्ध में, हाँ, P-81 सबमरीन हंटर का काम डायरेक्टली युद्ध में है, लेकिन C-17 ग्लोब मास्टर क्या करता है भाई, माल इधर से उधर पहुंचाता है, सिंपल, और कुछ करता ही नहीं है। एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, बिकॉज यूएसए के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं भाई। देखो यार, यहाँ पर ना 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया पर, जबकि इंडिया के साथ बात कर रहे हैं लगभग 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड करने के लिए। भाई क्या गजब काम कर रहे हैं, ट्रम्प का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मेरे को लगता है। एंड देखो, अभी बात करते हैं कि यार एक्चुअली हमको ये 114 फाइटर जेट चाहिए या नहीं चाहिए। देखो यहाँ ये है पूरा दुनिया, एंड ये है हमारा प्यारा भारत, एंड दीज आर द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, लेट्स सपोज ये है आर्मी, ये है नेवी, ये है एयरफोर्स, इनका एक एक ग्रुप होता है। आर्मी के ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप्स, अगर पता होगा तो। नेवी के ग्रुप को बोलते हैं फ्लीट। ऐसे ही एयरफोर्स के ग्रुप को बोलते हैं स्क्वाड्रन। क्या बोलते हैं? स्क्वाड्रन। एंड एक स्क्वाड्रन में लगभग 20 के आसपास ऑन एन एवरेज फाइटर जेट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ इंडिया, राइट। एंड ट्रूप्स और फ्लीट की बात हम अभी नहीं करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। एंड अगर स्क्वाड्रन की बात करें सिर्फ, इंडिया हैज़ लगभग 31 स्क्वाड्रन इन हिज एयरफोर्स। एयरफोर्स के पास हमारा 31 स्क्वाड्रन है, और लेकिन हमको ज़रूरत है लगभग 40 से लेकर 42 स्क्वाड्रन टू फाइट टू फ्रंट वार। टू फ्रंट वार क्यों भाई साहब? यहाँ पर यू कैन सी इन द मैप, यहाँ पर है पाकिस्तान एंड यहाँ पर है चाइना। अगर खुदा ना खास्ता
चाइना और पाकिस्तान एक साथ हमारे ऊपर वार कर दे। खैर पाकिस्तान का तो इतना औकात है नहीं, पहली बात। अगर चाइना वार करेगा और उसको बोलेगा तो ही पाकिस्तान अटैक कर सकता है। डायरेक्टली तो 2 फ्रंट वार के लिए पाकिस्तान ऑफर नहीं देगा। तो हमको 42 स्क्वाड्रन ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज चाहिए होगा टू कैटर चाइना एंड पाकिस्तान एट वंस। लेकिन हमारे पास है, मैंने जैसे बोला 31, हमारे पास 11 स्क्वाड्रन का शॉर्टेज ऑलरेडी है। 11 स्क्वाड्रन इन द सेंस हमारे पास 200 से लेकर 210 एयरक्राफ्ट प्लेन वगैरह की शॉर्टेज है। इतना बड़ा नंबर हमारे पास अगर शॉर्टेज होगा, अगर लेट सपोज वार हो गया, तो हम लोग बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में पीट सकते हैं। और ये जो 114 डील फाइटर जेट का होने वाला है रफाल का, अगर ये डील अप्रूव हो जाता है तो भाई हमारा ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। एयरफोर्स को ही इसमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्यों? देखो भाई, सिंपल सा इसका लॉजिक है। 114 अगर ऐड हो गया तो डायरेक्टली अगर मानो तो 6 स्क्वाड्रन इंडिया के एयरफोर्स में ऐड हो जाएंगे। अगर 6 स्क्वाड्रन हो जाएंगे तो भाई साहब 31 से लेकर 37 स्क्वाड्रन हमारा यहाँ पर बन जाएगा। 37 और 42 के पास इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ये एडजस्टेबल है। एंड हमको अगर आने वाले वार के लिए सोचना भी अभी पड़ रहा है कि यार हम लड़ भी पाएंगे या नहीं। खैर हम उस टाइम को भी हैंडल कर सकते हैं। और 3-4 स्क्वाड्रन शॉर्टेज है, ठीक है, वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना तेजस बना रहे हैं, एमका वगैरह बना रहे हैं, और हम सुखोई 30 का भी ऑर्डर रसिया को दिए थे एक बड़े क्वांटिटी में। वो आने तक हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन ये 114 डील अगर फाइनल हो गया तो, और दिस इज़ एक्चुअली इंडिया नीड कि 114 फाइटर जेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है भाई साहब, कॉस्ट। यहाँ पर 1 लाख करोड़ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली ऐसे अप्रूव करेगी कि या नहीं करेगी, ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें, लगभग हमारा डिफेंस बजट ही 5-6 लाख करोड़ के आसपास है। उसमें से 1 लाख करोड़ हमें फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। तो देखते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री क्या डिसीजन लेता है यहाँ पर। और ये 2 लाख करोड़ के डील में जैसे मैंने बोला 60% इंडिया में बनने वाला है, और जो 40% प्लेन है ये आने वाला है फ्रांस से। फ्रांस बनाएगा उसको 100% और ये 40% प्लेन को भेजेगा इंडिया में। लेकिन ये जो 60% है इसका पार्ट वगैरह जो भी छोटा मोटा बाहर से आना होगा आएगा। 90% ऑफ द एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाया जाएगा। एंड हमारे पास 36 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है रफाल का, एंड अलग से हमने 36 ऑर्डर दे रखा है इंडियन नावी के लिए। एंड अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो हमारे पास रफाल का लगभग 176 फाइटर जेट हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। एंड डसॉल्ट प्लान ये भी कर रहा है एक मेंटेनेंस सेंटर बनाने के लिए इंडिया में। कहाँ पर? हैदराबाद में। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट रफाल का होने जा रहा है आने वाले टाइम पर, और उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो डिफ़ॉल्ट वगैरह होगा या कोई युद्ध वगैरह में कुछ डैमेज वगैरह हो गया होगा तो रफाल को भेजना पड़ेगा फ्रांस में, जो कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ रफाल कंपनी का, या बोलो तो फ्रांस कंपनी का, बातचीत ये हो रहा है कि एक मेंटेनेंस सेंटर भी खोला जाए इंडिया में। एंड हमने ऑलरेडी रसिया को सुखोई 30 का 180 ऑर्डर दे चुके हैं, और ये आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया के एयरफोर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर 114 रफाल का डील फाइनल हो जाए और 180 सुखोई 30 का डील फाइनल हो जाए तो भाई साहब मानो या ना मानो, इंडियन एयरफोर्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एंड पूरी दुनिया में अगर कुछ देशों को छोड़ दे तो इंडियन एयरफोर्स के साथ टक्कर लेने के लिए कोई सोचेगा भी नहीं। क्योंकि इन दोनों नंबर को मिला दे तो भाई साहब लगभग 43 स्क्वाड्रन हो जाता है इंडिया का नीड के हिसाब से। एंड हमारा तेजस तो बन ही रहा है और हमारा एम का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। खैर वो बहुत ही पीछे है भाई साहब, उसका इंजन वगैरह का इशू बहुत ज़्यादा है। कावेरी इंजन हम अभी तक नहीं बना पाए, और कोई देश इंजन प्रोवाइड ही नहीं करता है एक्चुअली देखा जाए तो। खैर जो भी होगा आने वाले टाइम पर देखते हैं। और ये डील अगर फाइनल हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि ये डील फाइनल हो गया है। एंड दिस इज़ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।